ऑफिस से सीधा आकर किचन में काम करने में लग जाता हूँ और सोचा कि आपको कुछ ऐसा बता दूँ कि आपको कम से कम ये तो ना करना पड़े। मैं अगर 10th में चला जाऊँ फिर से ना, और या 12th में या इंजीनियरिंग में, तो सबसे पहली चीज़ पता है मैं क्या करूँगा? मैं सोचूंगा कि मिलियनेयर और बिलियनेयर कैसे बना जा सकता है, और उसको करने के लिए सबसे ईजीएस्ट स्टेप क्या होंगे। पर ये बात हमें कोई बताएगा नहीं। ये बात वही बता सकता है जो वो काम कर रहा हो, वो आपसे कुछ एक स्टेप आगे ही हो। बट वेट अ मिनट, ये लूजर है कौन जो मुझे बताएगा मिलियनेयर और बिलियनेयर कैसे बनना है? सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें फॉर $0। आपका भाई कुछ नहीं जाएगा, 0.18 सेकेंड्स लगते हैं, मैंने नोट किया है, तो ज़रूर लाइक करें। मेरे बारे में जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, मेरे लिंक्डइन अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, मेरे से कनेक्ट करिए और मेरे से बात करिए। मैं आपसे जुड़ा रहूँगा लिंक्डइन पर भी, यहाँ पर भी। तो हम एक दूसरे को मोटिवेट करने वाले हैं, हम एक दूसरे के साथ बढ़ने वाले हैं, ये कम्युनिटी बहुत बड़ी होने वाली है। तो चलिए जानते हैं ये लूज़र आगे क्या बताने वाला है हम सबको। मैं फरहान हूँ, मैं पेरिस में रहता हूँ और मैं इंजीनियर एंटरप्रेन्योर दोनों ही हूँ। अब मैं अपने ही प्रोजेक्ट पे बहुत ढंग से काम कर रहा हूँ। सोचा कि आपको कुछ सलाह दे दूँ, शायद आपकी कुछ ज़िंदगी में तब्दीली आ जाए, शायद आप मुझसे सीख पाएँ कुछ, शायद मैं आपसे कुछ सीख जाऊँ। तो इसी बारे में ये वीडियो होने वाला है और इसको आप बहुत मज़े से देखेंगे। तो चलो बैठ कर बात करते हैं। तो ये है इस घर की महारानी जो इस काउच पे सो रही है फिलहाल, और मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ही क्यूट डॉग है, और ये मेरी डॉग नहीं है, पहली बात मेरे लैंडलॉर्ड की डॉग है, पर आई लव हर। चलिए अब करते हैं काम की बात। आगे मैं आपको 3 स्टेप्स बताने वाला हूँ, इनको आपको अप्लाई करना है आप जिस भी स्टेज में हो लाइफ की, बिना वक्त ज़ाया करें। तो ध्यान से सुनिएगा। 10th कर लिया, 12th कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली, अब भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी फील्ड लूँ, किस फील्ड में सबसे ज़्यादा पैसे बनाए जा सकते हैं, और मैं क्या ऐसा करूँ जिससे कि मैं मिलियनेयर बिलियनेयर बन जाऊँ। तो भाई आप देख रहे हो ना, यहाँ एक गलती हो रही है। मैं आपका फोकस दुनिया पे होना चाहिए, ना कि खुद पे। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आप यहाँ देने आए हो कुछ, ना कि कुछ लेने। आप दुनिया को प्रॉब्लम सॉल्व करके दोगे, आपको दुनिया रिवॉर्ड करेगी इन टर्म्स ऑफ मनी, रेपुटेशन, फेम, सक्सेस। तो आपको आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम्स क्या हैं मार्केट में, आप किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। आप किसी का मर्ज दूर कर कर किसी को खुशी देना चाहते हो तो आप डॉक्टर बन जाओ। आपको कोई टेक्नोलॉजी लाकर इन्वायरमेंट को बचाना है तो आप इंजीनियर बन जाओ। आपको किसी और काम करके किसी को खुशी देना है तो आप उस फील्ड में चले जाओ। What is my purpose? You pass butter. Oh my god. Yeah, welcome to the club, pal. पर फिर भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली मैं किसके लिए बना हूँ। तो भाई आपको आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा, कुछ सेल्फ एनालिसिस तो करनी ही पड़ेगी। उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप बस पहले एक्शंस लो। सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट अगर साइंस में रखते हो, आर्ट्स में रखते हो, कॉमर्स, मैथ्स, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, फिलॉसफी, जिसमें भी रखते हो, आप देखो उसमें बिजनेसेस क्या हैं, उससे रिलेटेड रिसर्च करना चालू करो कि लोग उसमें क्या काम कर रहे हैं। अब आपको जैसे ही पता लगा कि इसमें ये बिजनेसेस चल रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आपको लेना है कि आपको जाना है प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, वेंचर कैपिटल फर्म्स की वेबसाइट पे। अब ये होता क्या है? तो प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फर्म्स होते क्या हैं? ये दोनों ही फर्म्स स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट करते हैं और उनको इनक्यूबेट भी करते हैं। तो आपको क्या करना है, इनकी वेबसाइट पे जाना है और चेक करना है कि क्या करंट में अपॉर्चुनिटीज़ चल रही हैं जिन पे ये फर्म्स इन्वेस्ट कर रही हैं। तो आपको प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी कई सारी। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि वेंचर कैपिटल फर्म अगर एक क्लाइमेट क्राइसिस पे वर्क कर रही, क्लाइमेट टेक पे वर्क कर रही फर्म है, तो वो किन किन अपॉर्चुनिटीज़ पे इन्वेस्ट कर रही है और उनके सॉल्यूशंस ढूंढ रही है। तो आप देख सकते हो ये मेरी स्क्रीन पे ये एक फर्म है मार्वेल, ये करेंटली ये अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रही है।
ऐसे ही बहुत सारी फर्म्स हैं, मैं लिंक दे दूंगा आपको इन सभी फर्म्स का, ज़्यादातर फर्म्स का अपने डिस्क्रिप्शन पे। आप चेकआउट करें और कमेंट करके मुझे बताएं भी कि आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और किस फील्ड के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं। मैं आपको बेशक बताऊंगा और उसके बारे में क्या किया जा सकता है। तो अब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, तो अब क्या करें? तो चलो बताता हूँ। आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। अब आपको प्रॉब्लम वैलिडेट नहीं करना है, क्योंकि जो आपने आइडिया उठाया है ना, वो फर्म्स की वेबसाइट से उठाया है, उन्होंने ऑलरेडी वैलिडेट कर रखा है। तो अब आपको उस आइडिया को मोनेटाइज करना है सबसे पहले, ना कि सालों लगाकर एक प्रोटोटाइप बनाना है जो कि चले भी ना मार्केट में। आप क्या करो, उससे रिलेटेड स्किल सीखना चालू करो। मे बी डिजिटल ट्विन सीखो, मे बी AI वर्कफ्लो सीखो, एजेंटिक AI के बारे में रिसर्च करो। एक प्लेटफॉर्म बनाओ, एक सॉफ्टवेयर बनाओ, मे बी वेबसाइट बनाओ, ताकि उसी आइडिया को आप पिच कर पाओ उन्हीं फर्म्स को। तो आप जैसे ही कहोगे ना, मैं ये आइडिया पे वर्क कर रहा हूँ और ये चैलेंजेस आ रहे हैं, आप मेरे साथ वर्क करना चाहोगे, वो ज़रूर आपके साथ वर्क करना चाहेंगे और आपको शायद इनिशियल प्रपोजल भी दे दें और कुछ पेमेंट भी दे दें, ताकि आप अपने काम को बनाए रखें। ये जो मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए ना, ये मैं खुद ले रहा हूँ और मैं अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा हूँ। मैंने ये चीज़ें बहुत लेट सीखी हैं दोस्तों। मैंने ऑलमोस्ट अराउंड 20 इयर्स एजुकेशन पे लगाए हैं। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बिना एजुकेशन के, बिना कोई स्पेशल कोर्स के, अगर कोई भी अपने टीनेज ईयर्स में समझ जाता है या अर्ली 20s में समझ जाता है, तो वो नेक्स्ट स्टीव जॉब्स, नेक्स्ट बिल गेट्स, नेक्स्ट इलॉन मस्क बन जाता है। ये सभी लोगों ने अपने अर्ली 20s में यही काम किया है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम को वैलिडेट किया, उस पर एक मिनिमम वायबल मोनेटाइजेशन क्रिएट करते हुए एक प्रोडक्ट बना दिया एंड फाइनली दुनिया के सामने पेश करा और बहुत बड़ी सक्सेस मिल गई उनको। फिर माय फ्रेंड, आपको क्या करना है? आपको काम करते जाना है, आपको राइट इंटेंट के साथ आगे बढ़ते जाना है और आप देखोगे कि इन्वेस्टर्स की लाइन लग जाएगी आपके आइडिया के लिए, आपके प्रोटोटाइप के लिए। अब यही है राज किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का। आइडिया को उठाना, उसको वैलिडेट करना, कॉन्टिन्यूस फीडबैक लेके और फाइनल प्रोडक्ट फिर मार्केट में रिलीज़ करना। तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप किस प्रॉब्लम पे करंटली वर्क कर रहे हो या करना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कैसे अपने आइडिया को कंट्रोल कर सकते हो, आप कैसे राइट स्ट्रेटजी बनाओ ताकि आपके आइडिया को कोई रेप्लिकेट ना कर पाए जल्दी से जल्दी, है ना। कई बार ऐसा होगा कि आपने कुछ सोचा, दूसरा उस पे एक्शन लेके आपसे बेहतर प्रोडक्ट बना देता है आपसे जल्दी, तो आप सोचते ही रह जाते हो। इस बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून।